क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम इन द फॉलोइंग सर्किट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आई करंट मान लीजिए एंटर होती है और डिवाइड हो जाती है I1 और I2 में। अब इस ब्रांच में I1, इसमें I2 और इधर I है। लूप अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड। लूप 1 में KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप 1। स्टार्ट कीजिए। माइनस का 80 प्लस 20 I1। लूप के अकॉर्डिंग करंट इधर इस डायरेक्शन में होगी, बट यहाँ से अपोजिट में है तो हो जाएगा माइनस का 40 I2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 20 I1 माइनस 40 I2 इक्वल्स टू 80। 20 से डिवाइड कर लीजिए पूरी इक्वेशन को। I1 माइनस 2 I2 4, इक्वेशन 1। सेकेंड लूप देख लीजिए। I2 इंटू 40 इसमें कौन सी करंट आ रही है? इसमें यहां से ये I करंट आ रही है। 40 I2 इसमें हो गया प्लस का 10 I और माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। फोर्टी 10 I प्लस 40 I2 इक्वल्स टू 40। I प्लस 4 I2 इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन हमें KCL से मिल जाएगी, किरचॉफ करंट लॉ। यहां से देखने से पता चल रहा है कि I इक्वल्स टू है I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं I की। I1 प्लस I2 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू आ गया 4। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। I1 से I1 कैंसिल, 5 और 2 7 I2 और ये आ गया 0। I2 आपका आ रहा है 0। I1 भी निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल लीजिए। I1 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। I1 की वैल्यू आ रही है 4 एम्पियर। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे। I2 की वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब 40 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी? 0 एम्पियर, यानी 40 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। 20 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी? I1, और I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 एम्पियर, यानी 20 ओम में जो करंट फ्लो होगी इसमें ये होगी आपकी 4 एम्पियर और इसमें 0, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द करंट्स I1, I2 एंड I3 फॉर नेटवर्क शोन बिलो। इसमें पहले से इन्होंने दे रखा है तो इसमें केवल लूप लगाना है। पहला लूप इधर लगा देते हैं और फिर इसमें लूप 1 में KVL अप्लाई कर लेते हैं।
लूप 1 KVL, देखते हैं क्या आता है। देखते जाइए, आपका लूप क्लॉकवाइज है, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा आपका प्लस का 24। करंट इसमें से कितनी निकल के आ रही है I1, बट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का 2 इंटू I1। इसमें भी लूप से अपोजिट करंट है, इसमें कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका माइनस का 6I2। इसके बाद इसमें करंट एंटर करेगी तो ये होगा माइनस का 27 वोल्ट। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 27 और 24, ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2I1 माइनस का 6I2 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, या 2I1 को उधर ले जाइए, 2I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू माइनस का 3। इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए इसे। अगला लूप लगाइए, इसमें क्या आएगा, लूप 2 KVL, यहाँ से एंटर कर रही है इसमें 27 में, तो प्लस का 27 I2 इंटू 6 प्लस का 6I2। उसके बाद आपकी लूप के अकॉर्डिंग करंट इस तरीके से चलेगी, बट इसमें से I3 अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है लूप के, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का 4I3। इक्वल्स टू 0। 6I2 माइनस 4I3 इक्वल्स टू माइनस का 27। ये इक्वेशन 2 हो गई। थर्ड इक्वेशन आपकी KCL से मिल जाएगी आपको। KCL लगाएंगे इसमें तो आएगा I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। KCL से आ गया I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ये थर्ड इक्वेशन। अब सारी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू माइनस 3, 6I2 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस का 27। ये आपकी सेकंड थी, ये फर्स्ट। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, हमें I1 I2 I3 तीनों फाइंड करनी है वैल्यू। तो आप देख रहे हैं ये जो सेकंड इक्वेशन है I1 और I2 में है, थर्ड इक्वेशन I2 और I3 में है। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और थर्ड को कन्वर्ट करेंगे या फिर सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं I2 और I3 में। 2I1 की जगह हमने पुट कर दिया I2 प्लस I3 प्लस 6I2 इक्वल्स टू माइनस 3, 2I2 प्लस 2I3 प्लस 6I2 इक्वल्स टू माइनस 3। ये हो गया 8I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन फोर्थ। सेकेंड इक्वेशन इधर रखिए, सेकेंड नहीं फर्स्ट, 6I2 माइनस 4I3, ये भी I2 और I3 में है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी और हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा ये 16I2 प्लस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस 6। अब सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। कैंसिल आउट, 22I2 माइनस का 33 माइनस का 33 आ गया, और ये I2 आ गया आपका माइनस 33 अपॉन 22 माइनस का 3/2 माइनस का 1.5 एम्पियर। I1 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं पुट करके। I1 I2 की आ जाएगी, ये इक्वेशन दे रखी है ना फर्स्ट वाली, इसमें पुट कर लेते हैं। 6I2 की वैल्यू आई है हमारी 1.5 माइनस का 1.5 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस 27
माइनस का 9 माइनस का 4i3 इक्वल्स टू माइनस 27। 9 को दले आइए, 27 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 18। i3 आ गया आपका 18/4। i3 आ गया 4.5 एम्पियर। i3 आ गया, i2 आ गया। अब i1 भी निकाल लीजिए। i1 जो है सम के बराबर होगा i2 और i3 के। i1 इक्वल्स टू हो गया, i2 था हमारा माइनस का 1.5, i3 है 4.5, तो ये आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। तो i1 आ रहा है 3 एम्पियर, i2 आ रहा है माइनस 1.5 और i3 आ रहा है 4.5 एम्पियर। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉज के जरिए हम तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।